एम का छोड़ो, आ रहा है ऐसा स्टिल्थ विमान जो बिना पायलट के मचाएगा तूफान। डीआरडीओ सीक्रेटली तैयार कर रहा है वायुसेना का अब तक का सबसे भयंकर लड़ाका। छठी पीढ़ी की तकनीकियों से होगा लैस, बवंडर हथियारों का जखीरा किया जाएगा तैनात। दोस्तों, हवाई क्षमता को बढ़ाने के लिए डीआरडीओ न केवल लड़ाकू विमानों के प्रोडक्शन पर जोर दे रहा है, बल्कि वो ऐसी घातक तकनीकियों को भी विकसित कर रहा है जिनकी वायुसेना में एंट्री तूफान मचाकर रख देगी। डीआरडीओ एक ऐसा भयंकर हथियार बना रहा है जिसके बारे में किसी को पता भी नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को सीक्रेट रखने में भारत इस वजह से कामयाब हो गया क्योंकि उसके लिए उसने किसी से मदद नहीं ली और इसमें कावेरी 2 इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि पूरी तरह से स्वदेशी इंजन होगा। हम बात कर रहे हैं डीआरडीओ के फूफा प्रोजेक्ट की, जिसके तहत सीक्रेटली भारत की हवाई क्षमताओं में ताबड़तोड़ इजाफा किया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इस हथियार की ताकत, क्षमता और खासियतों के बारे में। जब भारत के पड़ोसी दुश्मन तेजस 2 विमानों का ढूंढ रहे थे काउंटर, तब भारत ने बना डाला दुनिया का सबसे घातक अनमैन्ड लड़ाका। भारत के दोनों पड़ोसी खुद के लिए भारत के तेजस 2 को सबसे बड़ा खतरा मान रहे थे जिसे भारत बना रहा है, जबकि इसके साथ ही उन्हें भारत के स्टेल्थ विमान एमका की टेंशन हो रही थी। हालांकि भारत के एमका विमान को बनकर तैयार होने में कम से कम 10 सालों का वक्त लगेगा, लेकिन दुश्मनों को इस बात की हवा ही नहीं थी कि भारत अंदर ही अंदर एक ऐसा घातक हथियार बना रहा है जो इनसे भी बड़ी मुसीबत बन जाएगा, जबकि वो इन विमानों से जल्द ही तैयार होगा। दरअसल भारत फूफा प्रोजेक्ट के तहत छठी पीढ़ी का मानव रहित विमान बना रहा है, जिसके आगे अमेरिका का प्रीडेटर ड्रोन और 5वीं पीढ़ी के विमान भी फेल हो जाएंगे। ये एक तरह से छठी पीढ़ी का मानव रहित विमान होगा, मतलब ये दुश्मन इलाके में घुसकर हमला करेगा। इसकी तमाम खासियतें हैरान करने वाली हैं। इसका वजन 5.5 टन का होगा। इसकी पेलोड कैपेसिटी 1500 किलो होगी। यह स्वदेशी 46 KN ड्राई कावेरी इंजन का इस्तेमाल करेगा। इसे रेडार से पकड़ना मुश्किल होगा। इसे बिना पायलट के रिमोट से ऑपरेट किया जा सकेगा। इसमें लेजर गाइडेड हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस किया गया है। इसकी कीमत अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन से 10 गुना सस्ती है। यह विमान न केवल हवा में दुश्मन के विमानों को चकमा देगा, बल्कि बिना नजर आए दुश्मन के बंकर, हथियार डिपो, पावर प्लांट को भी तबाह कर देगा। इसकी स्पीड इतनी तेज होगी कि दुश्मन को संभलने का वक्त भी नहीं मिलेगा। लेजर के इस्तेमाल की वजह से इसे किसी मिसाइल या बारूद की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वजह से ये काफी किफायती भी होगा। इसमें एक खास तकनीक ये भी होगी कि अगर किसी वजह से इसमें कोई खराबी आती है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे ठीक कर देगा, जिससे मिशन के बीच में कोई दिक्कत नहीं होगी। भारत फिलहाल कैट्स वॉरियर जैसे स्टेल्थ ड्रोन तैयार कर रहा है जो पूरी तरह से स्वदेशी हैं और भारत की हवाई क्षमता में तगड़ा इजाफा करेंगे। लेकिन फूफा इस लड़ाके में सबसे आगे है। ये एक लड़ाकू विमान की तरह क्षमताएं रखेगा जो दुश्मन इलाके में घुसकर तबाही मचा सकेगा, जबकि लेजर अटैक में सक्षम ये लड़ाका प्रिसिशन अटैक भी करने में सक्षम होगा। अमेरिका भारत को इंजन सप्लाई में देरी करके भारत के लड़ाकू विमान के प्रोजेक्ट को धीमा कर रहा था, जिससे भारत अपना एमका प्रोजेक्ट शुरू न कर पाए। लेकिन भारत ने अपने ही इंजन के साथ इस घातक हथियार के साथ काम करना शुरू किया। ये लड़ाका जब बनकर तैयार होगा तो चीन सीमा पर इनकी तैनाती से पूरा गेम पलट जाएगा। चीन पाकिस्तान दोनों की नजर भारत के लड़ाकू विमानों के प्रोजेक्ट पर थी।
दोनों इस बात पर खुश थे कि अमेरिका जो भारत के करीब आने का दिखावा कर रहा है, लेकिन वहीं भारत को इंजन देने में देरी कर रहा है। लेकिन भारत ने अपना आत्मनिर्भर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, जिससे अब तक भारतीय वायुसेना के नए विमान बनेंगे। उससे पहले यह हथियार तैयार हो जाएगा और 1500 किलो का पेलोड ले जाने में सक्षम यह हथियार दुश्मनों के खेमे में तबाही मचा देगा। ये मानव रहित विमान दुश्मन के रणनीतिक इलाकों में हमला करके भारत को जंग के वक्त बढ़त दिलाएगा, जबकि ये लड़ाकू विमानों को भी सपोर्ट करेगा। वहीं भारत की सेना को आसमान से सुरक्षा देगा, जबकि दुश्मनों की मिसाइलों या दूसरी हवाई चुनौतियों को तबाह कर देगा। सबसे खास बात तो यह है कि यह दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर डालेगा। फूफा को किसी भी मिशन के लिए तैनात किया जा सकता है, दुश्मन चाहे कितनी भी तैयारी कर ले। इस विमान का हमला नाकाम करना नामुमकिन होगा। यह मिसाइलों को हवा में ही भेज देगा, दुश्मन के फाइटर जेट्स को पलक झपकते मार गिराएगा और जमीन पर किसी भी बेस को तबाह कर देगा। चीन के खिलाफ लद्दाख इलाके में होगी इस लड़ाके की तैनाती। एमका विमानों के साथ ये भारत को बना देगा आसमान में नंबर 1। भारत की आधुनिक जरूरतों को देखते हुए कैट्स के अलावा भी कई ड्रोन और अनमैन्ड व्हीकल को तैयार कर रहा है, लेकिन फूफा बेहद जबरदस्त साबित होगा। इसकी 1500 किलोग्राम की पेलोड क्षमता इसे सबसे खास बना देती है। ये दुश्मन के हथियारों के जखीरे को उड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसका एआई सिस्टम इसे बेहद खास बना सकता है। इसकी मदद से ये टारगेट को खुद ही तलाशने और उसे तबाह करने की क्षमता रखता है। इसकी स्पीड भी भयंकर है। इस फाइटर जेट की स्पीड 1.2 मैक पर टेस्ट की जाएगी और उसके बाद इसे 2.1 मैक तक ले जाया जाएगा। इसका मतलब यह है कि यह दुश्मन के किसी भी विमान से तेज होगा और उसे संभलने का मौका भी नहीं देगा। भारत की सुरक्षा के लिहाज से यह विमान बेहद खास हो जाता है। भारत ने फिलहाल अमेरिका से 31 प्रीडेटर ड्रोन भी मंगवाए हैं, जबकि फूफा तैयार किए जा रहे हैं। इतने हथियारों की फौज चीनी सेना के लिए तबाही साबित होगी। इनकी खास बात यह है कि ये इतनी ऊंचाई से हमला करेंगे कि इन्हें मार गिराना आसान नहीं होगा। इस विमान के बनने के बाद भारत के रक्षा व्यापार में भी तहलका मचेगा। इसकी जबरदस्त क्षमताओं की वजह से मित्र देश भारत से इसकी डिमांड करेंगे। अगर सरकार इसके निर्यात की परमिशन देती है तो इससे तगड़ी कमाई भी हो सकेगी। हालांकि भारत किसी भी हथियार को निर्यात तभी करता है जब उसका घातक वर्जन तैयार कर लेता है, जिससे भारत के ही हथियार की तकनीक का इस्तेमाल उसके खिलाफ न हो सके। आज के वक्त में तकनीक हासिल करने के लिए कुछ भी किया जा रहा है। कभी इजराइल ने रूस के मिग 21 को तकनीक हासिल करने के लिए चुरा लिया था, जबकि अमेरिका अब रूस के S-400 की तकनीक हासिल करना चाहता है, जबकि रूस अमेरिका के F-35 विमानों की तकनीक हासिल करना चाहता है। कभी रूस विमान में सबसे आगे था, लेकिन वक्त के साथ अपग्रेडेशन न करने की वजह से अमेरिका उससे आगे निकल चुका है, जिसके जवाब में रूस ने अपना S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसे दुनिया में सबसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम माना जाता है। जबकि उसने इसका अगला वेरिएंट S-500 भी तैयार कर लिया है, जो बेहद घातक है। खैर, अगर हम बात भारत के फूफा की करें तो दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इसे इंटरसेप्ट नहीं कर पाएगा। मोदी सरकार और DRDO का प्लान साफ है कि अपना खुद का अत्याधुनिक हथियार विकसित करना, जो दुश्मनों को पस्त कर दे। फूफा के आने के बाद भारतीय वायुसेना को एक ऐसी ताकत मिलेगी जो न केवल उसकी सुरक्षा को बढ़ाएगी, बल्कि उसे अजेय बना देगी। एमका के साथ मिलकर ये फाइटर जेट्स भारत को दुनिया की बहुत बड़ी हवाई शक्ति बना देगा। तो दोस्तों, भारत के फूफा प्रोजेक्ट पर आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं।